आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका वरदान रीजनिंग क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सेट 19 सितंबर 2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ये सेट नंबर 7वां है। इससे पहले हम लोग 6 सेट कर चुके हैं। हम लोग 2024 का सारा सेट कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग 2025 का सेट कर रहे थे। हम लोग 2025 का एक सेट कर चुके हैं। ये 2025 का दूसरा सेट है। अगर आप इससे पहले का 6 सेट नहीं किए हैं देन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर कर लीजिएगा। ये 2025 का दूसरा सेट है और हमारे सीरीज का ये 7वां सेट है और ये सेट इंग्लिश में है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़कर सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेट में क्वेश्चंस किस तरह का पूछा गया है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये है पहला क्वेश्चन। ये वेन डायग्राम का सवाल है। यहां दिया हुआ है सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। यहां आपको डॉक्टर, मैन और टेबल इन तीनों के बीच में बेस्ट पॉसिबल रिलेशन बताना है। अब यहां पे देखिए, यहां डॉक्टर और मैन के बीच में रिलेशन बताइए। यहां कुछ डॉक्टर मैन होगा, ये तो हमको पता है, सम डॉक्टर्स आर मैन। तो डॉक्टर से मैन की तरफ सम का रिलेशन होगा और मैन से डॉक्टर की तरफ भी सम का रिलेशन होगा। सम मैन और डॉक्टर, तो मतलब डॉक्टर और मैन में सम का रिलेशन होगा। सम डॉक्टर्स आर मैन और सम मैन आर डॉक्टर्स। अब मैन और टेबल के बीच में रिलेशन देखिए। मैन और टेबल के बीच में नो का रिलेशन होगा। कोई भी मैन टेबल नहीं होगा, कोई भी टेबल मैन नहीं होगा। ये क्लियर हुआ। अब डॉक्टर और टेबल के बीच में रिलेशन देखिए। डॉक्टर और टेबल के बीच में नो का रिलेशन होगा। कोई भी डॉक्टर टेबल नहीं होगा, कोई भी टेबल डॉक्टर नहीं होगा। तो यहां से हमको क्या समझ में आया? डॉक्टर और मैन के बीच में सम का रिलेशन, डॉक्टर और मैन सम का रिलेशन और टेबल अलग होगा। तो ये डायग्राम कहां पे है? ऑप्शन तीसरा में ये ऑप्शन होगा। उम्मीद करते हैं आपको पहला सवाल समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा सवाल आपके सामने है। यहां दिया हुआ है RGLA इज रिलेटेड टू ODHW in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, CTZW is related to ZQVS. To which of the given option NBUP is related following the same logic? यहां पे RGLA को कोड किया गया है ODHW से और CTZW को ZQVS से कोड किया गया है। आपको बताना है NBUP का कोड क्या होगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे RGLA को लिखा गया है ODHW, CTZW को लिखा गया है ZQVS। हमको बताना है NBUP का कोड क्या होगा। अब यहां पे देखिए, R का प्लेस वैल्यू 18, G7, L12, A1, W23, H8, D4, O15, Z26, Q17, V22, S19, W23, Z26, T20, C3। अब यहां N का प्लेस वैल्यू 14, B2, U21, P16। यहां हमको लग रहा है 18 में से 3 घटा 15, 7 में से 3 घटा 4, 12 में से 4 घटा 8, एक को हम लोग लिख सकते हैं 27, 27 में से 4 घटा 23। तो यहां डायरेक्ट रिलेशन है -3 -3 -4 -4। फर्स्ट हाफ में -3 का रिलेशन है, सेकेंड हाफ में -4। अब यहां पे देखिए सी को क्या लिख सकते हैं? 26 + 3 29। तो यहां -3, 20 - 3 17। पहला हाफ -3, दूसरा हाफ यहां -4, यहां -4। तो हमको दिख रहा है दोनों में पहला हाफ में -3 का रिलेशन है, दूसरे हाफ में -4 का है। तो यहां कीजिए -3, 14 में से 3 घटा 11 मतलब K, यहां -3। तो B को हम लिख सकते हैं 28, 28 में से 3 घटा 25 मतलब Y, यहां -4, 21 में से 4 घटा 17 मतलब Q, यहां -4 मतलब L। KYQL ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको दूसरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यह तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां दिया हुआ है GHI
J, K, L and M are sitting around a circular table facing the center of the table, but not necessarily in the same order. यहां पे बोल रहा है एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ से कुछ आदमी बैठा हुआ है और सब कहां देख रहा है? सेंटर के तरफ। तो यहां पे पहले एक सर्कल बनाइए, सर्कल के चारों तरफ से कुछ आदमी बैठा है। कितना आदमी है? 3 3 6 1 7। सर्कल के चारों तरफ से 7 आदमी बैठा हुआ है और सब कहां देख रहा है? सेंटर के तरफ। बनाइए 1 2 3 4 5 6 7, सब सेंटर की तरफ देख रहा है। अब आगे देखिए, J sits third to the left of G, J sits third to the left of G, M sits second to the left of K, M sits second to the left of K. Only G sits between H and M. H और M के बीच में केवल G बैठा हुआ है, तो G के लेफ्ट राइट कहीं भी H M हो सकता है। L is not an immediate neighbor of J. L जो है इमीडिएट नेबर नहीं है J का, मतलब L के बगल में J नहीं है। How many people sit between I and M when counted from the right of I? I के राइट से जब काउंट कीजिएगा तो हमको बताना है I और M के बीच में कितना आदमी है, यही ना। अब यहां पे देखिए, हम आपको कंसेप्ट में क्या बताए थे? जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा हमको सबसे पहले नीचे वाले आदमी को देखना है। ये नीचे वाले आदमी को, ये नीचे वाले आदमी को देखना है। ये आदमी कहां देख रहा है? ये आदमी ऊपर की तरफ देख रहा है। ऊपर मतलब नॉर्थ। हम आपको क्या बताए थे? जब ये आदमी नॉर्थ की तरफ देखेगा तो जो मेरा राइट हैंड होगा वो इसका राइट हो जाएगा और जो मेरा लेफ्ट हैंड होगा उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये मेरा राइट हैंड है तो ये इसका राइट साइड होगा, तो ये हो जाएगा राइट, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। हम आपको कंसेप्ट वाले क्लास में क्या बोले थे? जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा हमको सबसे पहले नीचे वाले आदमी को देखना है, इस आदमी को। ये कहां देख रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर मतलब नॉर्थ। जब ये नॉर्थ की तरफ देखेगा तो जो मेरा राइट हैंड होगा उसका राइट हो जाएगा, जो मेरा लेफ्ट हैंड होगा उसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अब हम क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, यहां देखिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? यहां भी G से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यहां भी G से रिलेटेड है, तो हमको G से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ज्यादा। और हमको पता भी है कि G का पोजीशन फिक्स है कि G के लेफ्ट में 2 के बाद J होगा, तो हम यहां पे सबसे पहले G को बैठाते हैं। यहां G बैठ गया। अब हमको पता है कि G के लेफ्ट में 2 आदमी के बाद J है, तो लेफ्ट में 2 आदमी के बाद J बैठ गया। ये हो गया, इसको टिक मारिए। G के बगल में H और M है, कोई कहीं भी हो सकता है, तो G के बगल में H और M में से कोई कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया, इसको टिक मारिए। अब देखिए K के लेफ्ट में सेकंड में M है। अब अगर हम M को यहां बैठाते हैं तो K के लिए तो जगह ही नहीं है, क्योंकि K तो यहां बैठ नहीं पाएगा, यहां पहले से कुछ बैठा हुआ है, तो हम K को यहां बैठाएंगे। K के लेफ्ट में सेकंड में M ये हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, यहां H नहीं होगा और यहां M नहीं होगा। K के लेफ्ट में सेकंड में M हो गया, M ये हो गया तो ये H हो गया। ठीक है, ये हो गया, इसको टिक मारिए। J के बगल में L नहीं होगा, तो यहां L नहीं होगा, तो एक जगह यहां L होगा, ये बच गया। यहां क्या बचा? अब आगे देखिए, GH यहां I बच गया, I हो जाएगा। हमको बताना है I और M के बीच में कितना है। I यहां है, M यहां है। I और M के बीच में कितना आदमी है? जब हम I से राइट डायरेक्शन में देखते हैं, राइट मतलब ये, I से राइट की तरफ देखिए, 2 आदमी है I और M के बीच में, तो ऑप्शन चौथा 2। उम्मीद करते हैं आपको तीसरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहां पे देखिए दिया क्या है। यहां बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर x इज एम्बेडेड एज इट्स पार्ट, रोटेशन इज नॉट अलाउड। ये एम्बेडेड फिगर का सवाल है, यहां पे रोटेशन अलाउड नहीं है, पहले ही कह दिया है। यहां पे ये फिगर दिया हुआ है, आपको बताना है ये जो फिगर है ये इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में छिपा हुआ है। रोटेशन अलाउड नहीं है, आप घुमा नहीं सकते हैं फिगर को। ठीक है, अब यहां पे देखिए,
यहाँ हमको देखते ही पता चल रहा है यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ देखिए तो ये है ऐसे, यहाँ भी नहीं, यहाँ साफ, यहाँ देखिए ये दिख गया कि भाई यहाँ हो रहा है। ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको चौथा सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ये पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अब यहां पे देखिए दिया क्या है, इन ए सर्टेन कोड PVQCB इज कोडेड एज 4, MOZWITZ इज कोडेड एट 6। आपको बताना है RPAW का कोड क्या होगा। अब यहां पे देखिए PVQCB इसका कोड है 4, MOZWITZ इसका कोड है 6। अब यहां सबसे पहले देखिए ये जो वर्ड दिया हुआ है इसमें कितना लेटर है, 3 2 5। इस वर्ड में कितना लेटर है, 3 3 6 1 7। यहां देखते ही लग रहा है 5 - 1 4, 7 - 1 6। तो अब देखिए यहां कितना लेटर है इस वर्ड में, 4। तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो 3 आंसर होगा, ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको पांचवा सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। यह छठा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां दिया हुआ है बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4 letter clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हर ऑप्शन में 3 लेटर्स का ग्रुप है। इन 4 ऑप्शन में से ना 3 ऑप्शन एक जैसा होगा, एक अलग होगा। आपको बताना जो अलग वाला ऑप्शन है ना वो कौन सा है। अब यहां पे देखिए नोट में क्या लिखा है, The odd one out is not based on the number of consonant या vowel। जो odd one out है ना, जो अलग वाला ऑप्शन है, वो नंबर ऑफ वॉवल और कॉन्सोनेंट के बेसिस पे अलग नहीं हुआ है, और देयर पोजीशंस इन द लेटर क्लस्टर। इन चारों में से जो ऑप्शन अलग हुआ है ना, वो नंबर ऑफ वॉवल और कॉन्सोनेंट के बेसिस पे नहीं हुआ है। ये कोई नहीं बोल सकता कि भाई यहां पे 0 वॉवल है, यहां 1 वॉवल है तो ये अलग हो गया। इन पे नहीं हुआ है, वॉवल और कॉन्सोनेंट के नंबर पे नहीं हुआ है, और वॉवल और कॉन्सोनेंट के पोजीशन पे भी नहीं हुआ है। कोई ये ना बोल दे कि इसका सेकंड लेटर वॉवल है, ये कॉन्सोनेंट है तो ये अलग हो गया, ये भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब हुआ क्या है ये हम देखते हैं। यहां पे देखिए R का प्लेस वैल्यू 18, W 23, P का प्लेस वैल्यू 16, J का प्लेस वैल्यू 10, O का प्लेस वैल्यू 15, H का प्लेस वैल्यू 8, N का प्लेस वैल्यू 14, S का प्लेस वैल्यू 19, L का प्लेस वैल्यू 12, P का प्लेस वैल्यू 16, U का प्लेस वैल्यू 21, L का प्लेस वैल्यू 12। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, 23 में कितना घटाएगा जो 16 होगा, -7। 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में -7 करेंगे 8, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 में -7 करेंगे 12, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 21 में -9 करेंगे 12 हो जाएगा। तो यहां दिख रहा है इसमें सेम है, +5 -7, +5 -7, +5 -7, यहां अलग है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको छठा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। ये 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए यहां दिया क्या है, यहां दिया हुआ है A B C D E F and G are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order। यहां पे एक सर्कुलर टेबल दिया हुआ है, इसके चारों बगल से कुछ आदमी बैठा हुआ है और सब कहां देख रहा है, सेंटर के तरफ। तो पहले एक सर्कुलर टेबल बनाइए, एक सर्कुलर टेबल बनाइए, इसके चारों बगल से कुछ आदमी बैठा हुआ है। कितना आदमी है, 7 आदमी, और सब कहां देख रहा है, सेंटर के तरफ। तो पहले 7 आदमी को बैठाइए सेंटर के तरफ मुंह करके, 1 2 3 4 5 6 7, सब कहां देख रहा है, सेंटर के तरफ। अब देखिए आगे क्या दिया है, A is sitting to the immediate right of F and the immediate left of C। A जो है इमीडिएट राइट है F के और इमीडिएट लेफ्ट है C के। तो ये तीनों एक साथ बैठा हुआ है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, G sitting to the immediate right of C
एंड द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। जी जो है इमीडिएट राइट है सी के और इमीडिएट लेफ्ट है ई के। ठीक है, जी जो है इमीडिएट राइट है सी के एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो ये तीनों एक साथ बैठा है। आगे देखिए, डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ एंड इमीडिएट राइट ऑफ बी। डी जो है इमीडिएट लेफ्ट है एफ के और इमीडिएट राइट है बी के, ये तीनों एक साथ बैठा है। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, आपको बताना है कि बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा। जब हम कंसेप्ट बता रहे थे सर्कुलर अरेंजमेंट का, तो हम क्या बताए थे, हमको सबसे पहले नीचे वाले आदमी को देखना है कि नीचे वाला आदमी कहां देख रहा है। अब यहां पे देखिए, ये है नीचे वाला आदमी, ये कहां देख रहा है, ये ऊपर की तरफ देख रहा है। ऊपर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में। हम क्या बताए थे, जब ये नॉर्थ की तरफ देखेगा तो जो मेरा राइट हैंड है वो इसका राइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका राइट, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसका लेफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट। सर्कुलर अरेंजमेंट में एक सिंपल सा कंसेप्ट है डायरेक्शन फाइंड करने का। हमको सबसे पहले नीचे वाले आदमी को देखना है। ये नीचे वाला आदमी यहां कहां देख रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर मतलब नॉर्थ। जब ये नॉर्थ की तरफ देखेगा तो जो मेरा राइट हैंड है उसका राइट हो जाएगा, जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसका लेफ्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड ज्यादा है। अब यहां पे देखिए, यहां भी एफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यहां भी एफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो हम एफ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एफ के इमीडिएट राइट में ए है, ए के बगल में सी है, ये हो गया, इसको टिक मारिए। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में डी है, डी के बगल में बी है, एकदम सही, ये भी हो गया, इसको टिक मारिए। अब सी के बगल में देखिए, जी है, जी के बगल में ई है, सी के बगल में जी है, जी के बगल में ई है। ये पजल सॉल्व हो गया। अब यहां पे देखिए पूछ क्या रहा है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी यहां है, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ई है, ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको 7वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। ये 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये है 8वां क्वेश्चन। अब यहां देखिए दिया क्या है, यहां बोल रहा है what will come in the place of question mark in the following equation if minus and divide are interchanged and multiply and plus are interchanged। यहां बोल रहा है माइनस को जब हम डिवाइड से इंटरचेंज करेंगे और मल्टीप्लाई को जब हम प्लस से इंटरचेंज करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। ठीक है, यहां पे माइनस को डिवाइड से चेंज किया है और मल्टीप्लाई को प्लस से चेंज किया है। हमको बताना है जब माइनस के जगह डिवाइड का साइन आ जाएगा और डिवाइड के जगह माइनस का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई के जगह प्लस का साइन आ जाएगा और प्लस के जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। देखिए अब होता कैसे है, यहां लिखिए 40 प्लस के जगह मल्टीप्लाई, 24 माइनस के जगह डिवाइड, 6 मल्टीप्लाई के जगह प्लस, 12 डिवाइड के जगह -3 इज इक्वल टू व्हाट, यही पूछा है ना। ये हो जाएगा 4, तो 40 इंटू 4 160, ये हो गया 9, 160 प्लस 9 169, ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको 8वां सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। ये 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये डाइस का क्वेश्चन है। अब देखिए यहां दिया क्या है, ए डाइस हैज इट्स फेस मार्क्ड बाय लेटर U, V, W, X, Y and Z. Two different positions of the same dice are shown. Select the letter that will be on the face opposite to the one having U. यहां पे आपको बताना है कि U का अपोजिट सरफेस कौन सा है। ये 2 पोजीशन दिया हुआ है डाइस का। हम क्या बताया आपको, जब भी डाइस का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले देखना है कि इन दोनों पोजीशन में कोई सरफेस कॉमन है क्या। यहां पे देखिए तो इन दोनों फिगर में कोई सरफेस कॉमन है, यहां भी है, यहां भी है, और कोई सरफेस कॉमन है नहीं है। एक सरफेस कॉमन है इन दोनों पोजीशंस में। हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे वन कॉमन ट्रिक। लिखिए अप्लाई वन कॉमन ट्रिक। हम वन कॉमन ट्रिक में क्या करते हैं, जो कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिखते हैं।
देन हम कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमते हैं। अब यहां से क्लॉकवाइज घूमिए, यहां से भी क्लॉकवाइज घूमिए। भी एक्स जेड, एक्स और जेड, यहां से क्लॉकवाइज घूमे तो भी डब्ल्यू वाई, यहां डब्ल्यू वाई। यहां जो लेटर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे है वही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स है, और जो बच गया वो भी का अपोजिट होगा। तो बचा क्या? यू। यहां आपको क्या बताना है? यू का अपोजिट क्या होगा? तो यू का अपोजिट भी होगा, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको 9वां सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। यह 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहां दिया है सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब यहां पे देखिए, यह फिगर सीरीज का सवाल है। यहां आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। अब यहां पर पहले फिगर से दूसरे फिगर में देखिए क्या हो रहा है। इस फिगर से इस फिगर में ये जो शेप है इसको एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाइएगा तो ये बनेगा। यहां इस शेप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया और ये बन गया। जब हम इस शेप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बनेगा। यहां देखिए, इसको जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको तो ये बनेगा। ये आपको दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बन जाएगा। जब हम इस शेप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बनेगा, और जब हम इस शेप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बनेगा। यहां पे चारों ऑप्शन इसी शेप में बना हुआ है। तो अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब आगे देखिए, यहां पहले फिगर से जो दूसरा फिगर बना है, ये वाला जो फिगर बना है, अब इसमें देखिए, अब यहां पे देखिए, यहां पे जो इस सन का साइन है वो जब ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो सन यहां आ जाएगा। अब देखिए इसके अपोजिट वाला बॉक्स खाली है, तो क्या किया, सन को हटा के सन के अपोजिट वाला जो बॉक्स खाली है वहां पे प्लस का साइन दे दिया और इसको मिटा दिया। ठीक है। अब आगे देखिए, जब हम इसको घुमा के फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये ऐसे बना। उसके बाद क्या किया, ये देखिए, ये जो प्लस का साइन था जब ये घूमेगा इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस ऊपर आ जाएगा। प्लस के अपोजिट में देखिए जगह खाली है, तो प्लस को हटा दिया, यहां पे माइनस का साइन दे दिया और प्लस को मिटा दिया। ठीक है। अब जब यहां से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये ऐसे बनेगा। अब यहां पे देखिए, ये जो इक्वल टू का साइन यहां था अब यहां आ जाएगा। अब इक्वल टू के सामने जगह खाली है तो यहां पे डार्क सर्कल का साइन दे दिया, इक्वल टू को हटा दिया। ठीक है, हटा दिया इसको। अब इसको जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बनेगा, ये शेप। अब इसमें क्या किया, ये देखिए, डार्क सर्कल यहां था, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो डार्क सर्कल यहां आ जाएगा। तो इसके सामने जगह खाली है तो यहां पे खाली सर्कल दे दिया, इसको मिटा दिया। तो इसका शेप क्या बना, ये ऐसे 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 बनेगा, यहां खाली सर्कल बनेगा। ये फिगर होगा ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा है, तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको 10वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। ये 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये है 11वां सवाल। अब देखिए यहां दिया क्या है, यहां दिया हुआ है ए पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड एज शोन बिलो, हाउ विल, यहां इट होगा, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। ये पेपर फोल्डिंग और कटिंग का सवाल है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां पे पेपर को पहले नीचे की तरफ फोल्ड किया जाता है, फिर पेपर को राइट की तरफ फोल्ड किया जाता है, फिर कुछ कट लगाया जाता है। यहां हमको बताना है जब ये पेपर अनफोल्ड होगा तो ये इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन की तरह दिखेगा। तो पहले पेपर क्या ना लेफ्ट की तरफ खुलेगा, जब लेफ्ट की तरफ खुलेगा तो ये ऐसे बनेगा, ये तो बनेगा ही, ये इधर बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है। उसके बाद पेपर ऊपर की तरफ खुलेगा, जब ये ऐसे खुलेगा तो एक तो ये बनेगा, ये वाला जो शेप है ये पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा। उसी तरह ये वाला जो शेप है यहां बनेगा, ये जो शेप है ये पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये जो शेप है ये ऐसे हो जाएगा। अब ऐसा फिगर देखिए कहां पे है, ये पहला ऑप्शन में है। उम्मीद करते हैं आपको 11वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ।
ये 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये सिलोजिज्म का सवाल है। अब देखिए यहां दिया क्या है, यहां स्टेटमेंट में दिया है ऑल स्लीपर्स आर नाइफ, ऑल स्लीपर्स आर नाइफ, सम नाइफ आर रैट, सम नाइफ आर रैट, सम रैट आर पिज्जा, सम रैट आर पिज्जा। यहां कंक्लूजन में दिया हुआ है सम पिज्जा आर स्लीपर, पिज्जा यहां है, स्लीपर यहां है, दोनों सर्कल में टच हो नहीं रहा है। हम आपको क्या बताएं, अगर सिलोजिज्म में दो सर्कल में टच नहीं होगा देन उन दोनों सर्कल में सारा चीज पॉसिबिलिटी में सही होगा, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन सही नहीं होगा। इन दोनों सर्कल में कोई भी हिस्सा टच हो नहीं रहा है, तो यहां पे दोनों में पॉसिबिलिटी में सब कुछ सही होगा। ये डेफिनेट कंक्लूजन है, तो ये गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन देखिए, सम रैट्स आर स्लीपर, रैट यहां है, स्लीपर यहां है, इन दोनों सर्कल में भी कुछ भी टच हो नहीं रहा है। हम आपको क्या बताए हैं, अगर सिलोजिज्म में दो सर्कल आपस में टच नहीं करेगा देन उन दोनों सर्कल में सारा चीज पॉसिबिलिटी में सही होगा, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन सही नहीं होगा। ये डेफिनेट कंक्लूजन है, ये भी गलत हो गया, दोनों कंक्लूजन गलत। अब देखिए ऑप्शन, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको 12वां सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। ये 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये लेटर सीरीज का सवाल है। हमको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे हर ग्रुप का पहला लेटर देखिए, के है, एल है, एम है, एन है। के में एक जोड़िएगा एल, एल में एक जोड़िएगा एम, एम में एक जोड़िएगा एन, एन में एक जोड़िए ओ आ गया, यहां ओ होगा। ओ वाला ये भी है, ये भी है। अब आगे देखिए, ए है, डी है, जी है, जे है। ए में 3 जोड़ेंगे डी, डी में 3 जोड़ेंगे जी, जी में 3 जोड़ेंगे जे, जे में 3 जोड़ेंगे एम। ओ एम वाला कोई ऑप्शन है? हाँ ये है, चौथा ऑप्शन सही होगा, ओ एम क्यू। उम्मीद करते हैं आपको 13 नंबर सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। ये 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल है। हम आपको क्या बताएं, जब भी कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल आएगा आप कंडीशंस पढ़ के टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि हमसे पूछ क्या रहा है। यहां पूछ रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। अब यहां एक्सप्रेशन में देखिए, पी कहां है, यहां पी है, टी कहां है, यहां टी है। तो इसका मतलब हमको पूरा एक्सप्रेशन यहां पे सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या दिखा है, पी मल्टीप्लाई क्यू। अब मल्टीप्लाई का कंडीशन कहां है, यहां है। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो पी मल्टीप्लाई क्यू का मतलब है पी वाइफ है किसकी, क्यू की। अगर पी वाइफ है तो क्यू हस्बैंड हो जाएगा। क्यू माइनस आर, माइनस वाला कंडीशन यहां है। ए माइनस बी का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो क्यू माइनस आर का मतलब है क्यू ब्रदर है किसका, आर का। आर डिवाइड एस, डिवाइड का कंडीशन यहां है। ए डिवाइड बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी। आर डिवाइड एस का मतलब है आर फादर है किसका, एस का। अब आगे देखिए, एस प्लस टी, प्लस का कंडीशन यहां है। ए प्लस बी का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो एस प्लस टी का मतलब है एस डॉटर है किसकी, टी की। यहां हमको पता है कि एस का फादर कौन है, आर है, तो टी क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। अब यहां पे देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। किसके बारे में पूछ रहा है, पी के बारे में। तो जिसके बारे में पूछ रहा है वहां पे क्वेश्चन मार्क, किससे पूछ रहा है, टी से। तो अब आप टी के पास जाइए और देखिए टी से क्वेश्चन मार्क का क्या रिलेशन है। टी के हस्बैंड के भाई की वाइफ है क्वेश्चन मार्क, टी के हस्बैंड के भाई की वाइफ, मतलब हस्बैंड ब्रदर्स वाइफ, हस्बैंड ब्रदर वाइफ, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको 14 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। ये 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यहां दिया हुआ है LY15 is related to JW13 in a certain way. In the same way, DW25 is related to BU23. To which of the following is MR35 related following the same logic? यहां पे LY15 को कोड लिखा गया है JW13। यहां हमको साफ लग रहा है कि 15 में से 2 घटाएंगे तो 13, यहां देखिए तो 25 में से 2 घटाएंगे तो 23, एकदम सही। यहां पे देखिए L में से 2 घटाएंगे J, Y में से 2 घटाएंगे W, यहां देखिए तो D में से 2 घटाएंगे B,
W में से 2 घटाएंगे U। यहां डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है सामने सामने -2 का, तो यहां M -2 13 में से 2 घटा 11 मतलब K, R -2 18 में से 2 घटा 16 मतलब P, 35 में से 2 घटा 33, KP 33, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको 15 नंबर सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। ये 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये लेटर सीरीज का सवाल है। हम आपको क्या बताए थे, जब भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले देखना है कि सीरीज में कितना लेटर्स है। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, नंबर ऑफ लेटर्स 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5, देयरफॉर 4 या 5 लेटर्स का ग्रुप बनेगा। अब कैसे पता चलेगा 4 लेटर्स का ग्रुप बनेगा कि 5? क्वेश्चन को देखने के बाद जैसे हम सीरीज को देखें ना, हमको दिखा कि सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स है। अब हम क्या करें, हमको पता है 4 लेटर्स का ग्रुप बनेगा या 5। अब 4 और 5 में से छोटा नंबर कौन सा है? 4। तो सबसे पहले हम 4 लेटर्स का ग्रुप बनाएंगे और चेक करेंगे सही है कि नहीं। अगर सही नहीं होगा देन हम 5 लेटर्स का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो पहले 4 लेटर्स का ग्रुप बनाइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हर ग्रुप का पहला लेटर देखिए, यहां डैश है, फिर Q है, फिर N है, K है, H है। Q 17, N 14, 17 में से 3 घटा 14, 14 में से 3 घटा 11 K में से 3 घटा H, एकदम सही। तो यहां पे भी 3 घटेगा, तो T में से 3 घटेगा Q, एकदम सही। यहां सेकेंड लेटर देखिए हर ग्रुप का, N है, डैश है, H है, E है, B है। H में से 3 घटेगा E में से 3 घटेगा B, यहां N में से 3 घटेगा, N 14 में से 3 घटा, 14 में से 3 घटेगा 11 मतलब K में से 3 घटेगा H। अब तीसरा लेटर देखिए, R है, O है, डैश है, I है, F है। R में से 3 घटा O 15 में से 3 घटा 12 मतलब L में से 3 घटा I में से 3 घटा F। अब हर ग्रुप का लास्ट लेटर देखिए, M है, J है, G है, डैश है, डैश है। M में से 3 घटा J में से 3 घटा G में से 3 घटा, 7 में से 3 घटेगा 4 मतलब D में से 3 घटा A। तो क्या हुआ? TKLDA, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको 16 नंबर सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। ये 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। हमको बताना है क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। अब यहां पे देखिए, यहां नंबर न थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, 87, 91, 94, 98, 101। तो जब नंबर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो या तो एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन। यहां नंबर बढ़ रहा है तो एडिशन होगा। 87 में 4 जोड़ेंगे 91, 91 में 3 जोड़ेंगे 94, 94 में 4 जोड़ेंगे 98, 98 में 3 जोड़ेंगे 101। यहां अल्टरनेट लग रहा है, +4 +3 +4 +3, तो यहां पे +4 होगा। 101 में 4 जोड़ेंगे 105, 105 आंसर, ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको 17 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। ये 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अब यहां पे देखिए, यहां पे NANDA का कोड दिया हुआ है, GOPAL गोपाल का कोड दिया हुआ है। आपको बताना है BISWAS विश्वास का कोड क्या होगा। अब यहां देखते ही लग रहा है N का प्लेस वैल्यू 14 होता है, यहां 14 लिखा है। A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, यहां 1 लिखा है। N का प्लेस वैल्यू 14, यहां 14 लिखा है। D का प्लेस वैल्यू 4 तो यहां 4, A का प्लेस वैल्यू 1 तो यहां 1। यहां सीधा सीधा प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है लेटर का। अब यहां चेक कीजिए, G का प्लेस वैल्यू 7 तो यहां 7, O का प्लेस वैल्यू 15 तो यहां 15, P का प्लेस वैल्यू 16 तो यहां 16, A का प्लेस वैल्यू 1 तो यहां 1, L का प्लेस वैल्यू 12 तो यहां 12। तो यहां B का 2 होगा तो 2 सारे में है, हर जगह 2 है। I का 9 है तो हर जगह 9 है। S का 19 है तो हर जगह 19 है। W का 23, यहां 23 इकलौता, तो ये सही है, ये सब गलत हो गया। उम्मीद करते हैं आपको 18 नंबर सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 19 नंबर सवाल पे। ये 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पे दिया हुआ है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स
will remain unchanged if each of the letters in the word creation is arranged in English alphabetical order. यहां हमको बताना है जब क्रिएशन वर्ड को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कितना ऐसा लेटर्स होगा जिसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहां लिखिए CREATION। अब क्रिएशन वर्ड में जो लेटर है ना उसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। सबसे छोटा ए है तो सबसे पहले ए आ जाएगा, ए से बड़ा सी है तो फिर सी आ जाएगा, सी से बड़ा ई है तो ई आ जाएगा, ई से बड़ा आई है तो आई आ जाएगा, आई से बड़ा एन है तो एन आ जाएगा, एन से बड़ा ओ है तो ओ आ जाएगा, ओ से बड़ा आर है तो आर आ जाएगा, सबसे बड़ा टी है तो टी लास्ट में हो जाएगा। अब देखिए कितना ऐसा लेटर्स है जिसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। यहाँ चेंज हुआ है तो इसको काट दीजिए, यहाँ चेंज हुआ है इसको काट दीजिए, ये सेम है इसको टिक मारिए, यहाँ चेंज हुआ है तो इसको काट दीजिए, ये सब चेंज हुआ है तो ये भी कट गया। एक लेटर है जिसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है ई, तो यहाँ पे कितना लेटर ऐसा है? एक, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको 19 नंबर सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आज के क्लास का आखिरी सवाल करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए ये 20वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहां हमको बताना है क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। अब यहां पे देखिए यहां नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, 990 से 1000, 1000 से 1011, फिर 1023, फिर 1036। यहां नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम क्या बताए थे, जब नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा तो पक्का एडिशन होगा। 990 में 10 जोड़िएगा 1000, 1000 में 11 जोड़ेंगे 1011, इसमें हम 12 जोड़ेंगे तो 1023, 1023 में हम 13 जोड़ेंगे तो 1036, यहाँ हम 14 जोड़ेंगे तो 36 में 14 जोड़ेंगे तो 1050 हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको 20वां सवाल भी समझ में आया होगा। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।